दिस इज़ मोहम्मद सफ़ान। गाइस, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप के बारे में। जो एक्टोमॉर्फ कैटेगरी वाले हैं उनके बारे में बात करूंगा कि उनकी डाइट और उनका वर्कआउट क्या होना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने पूरी बॉडी टाइप, 3 तरह की बॉडी टाइप्स होती है, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, जो 3 तरह की बॉडी टाइप्स होती हैं, इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ। और इसके साथ साथ ये लास्ट वीडियो है बॉडी टाइप्स की। आज आखिरी बॉडी टाइप के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि एक्टोमॉर्फ। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ को कवर कर लिया है मैंने पिछली वीडियोस में, और जो आज की वीडियो है उसमें मैं सिर्फ एक्टोमॉर्फ के बारे में बात करूंगा। तो पहले जो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें सब मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ एक्टोमॉर्फ को बताने का मतलब यह है, पहले जो वीडियो बना चुका हूँ उसमें सब कवर कर चुका हूँ। आज लास्ट हमारी बॉडी टाइप के बारे में बात होगी, जिसका नाम है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप क्या है? अब जिनको नहीं पता कि एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप वाले जो होते हैं, एक तरह से एक्टोमॉर्फ कैटेगरी वो होती है जो बिल्कुल ही पतले पतले होते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा, आपकी गैदरिंग में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल पतले होंगे, पतली पतली सी उनकी कलाइयाँ होंगी और बिल्कुल ही स्किनी टाइप होंगे, जिनका मसल नहीं गेन होता, जिनका वेट नहीं गेन होता ना, मसल नहीं, जिनका वेट बढ़ता ही नहीं है, तो वो होते हैं एक्टोमॉर्फ, जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मसल को गेन करना, यानी वेट को गेन करना बहुत ज़्यादा इनके लिए डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत सारी हम लोगों ने रिसर्च करके, वीडियो देखकर अपने ऊपर अप्लाई की होंगी कि मसल गेन के लिए क्या करें, वर्कआउट कैसे लगाएं। तो बहुत सारी वीडियो हमने यूट्यूब पर सर्च करके देखी होंगी कि मसल गेनिंग डाइट, मसल गेन के लिए डाइट क्या है, प्रोटीन कितना है, सब कुछ हम देखते होंगे। इससे पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी बॉडी टाइप, हम किस बॉडी टाइप में फॉल करते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अब बॉडी टाइप चेंज भी होती हैं। जैसे बचपन में आप एक्टोमॉर्फ है, आगे जाके हार्मोन्स चेंज होते हैं, हार्मोन्स में तब्दीलियां होती हैं, तो आप एंडोमॉर्फ या मीजोमॉर्फ होगा। तो इस तरह से बॉडी टाइप चेंज भी होती है। अब आप देखें कि अभी आप कौन सी बॉडी टाइप में फॉल करते हैं, फिर उस हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, अपने वर्कआउट उस हिसाब से, अपनी डाइट उस हिसाब से देखें। एक बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि हार्ड कोर वर्कआउट नहीं करना कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मल इंटेंसिटी पे वर्कआउट करना है और इसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्टोमॉर्फ कैटेगरी वाले जो हैं उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने आइसोलेशन एक्सरसाइज से दूर रहना है। आइसोलेशन एक्सरसाइज क्या करेंगे कि आपके मसल को इतना बिल्ड नहीं करेंगे, आपकी एक तरह से कटिंग के लिए यूज़ होती है या आपको श्रेडिट करने के लिए यूज़ होती है। तो जो आइसोलेशन एक्सरसाइज है वो कटिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है या डेफिनेशन लाने के लिए मसल में यूज़ होती है। आपने क्या करना है, आपने कंपाउंड एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। कंपाउंड एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्टोमॉर्फ कैटेगरी में फॉल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपाउंड एक्सरसाइज। जैसे कि आप डेड लिफ्ट लगाएं, आप बेंच प्रेस लगाएं, आप पुशअप लगाएं, आप पुलअप लगाएं, शोल्डर की जो फ्रंट रॉड होती है, डंबल प्रेस होते हैं, आप वो लगाएं, स्क्वाट्स लगाएं, वेटेड स्क्वाट्स लगाएं, लेग प्रेस लगाएं, लंजेस लगाएं। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि कंपाउंड एक्सरसाइज हैं, तो इन पे ध्यान दें। कंपाउंड एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जैसे कि मैं बहुत बार बता चुका हूं कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करती है और इसके साथ साथ हमारे मसल को ग्रो करती है। तो कंपाउंड एक्सरसाइज एक्टोमॉर्फ कैटेगरी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आपने जो ध्यान देना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे देना है, जिसमें कंपाउंड एक्सरसाइज होनी चाहिए। और आइसोलेशन एक्सरसाइज से आपने दूर रहना है, आइसोलेशन एक्सरसाइजेज नहीं करनी। और अगर कार्डियो की बात की जाए तो कार्डियो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले ही आपके अंदर इतना फैट नहीं है। एक्टोमॉर्फ कैटेगरी वाले बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो कार्डियो का आप स्किप कर सकते हैं। आपने जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान देना है, तो कार्डियो जो आप स्किप कर सकते हैं। आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान देना है और इसके साथ साथ अपने हर मसल में देखें कि कंपाउंड एक्सरसाइज कौन सी है। आपने कंपाउंड एक्सरसाइज पे सबसे ज़्यादा रिलाई करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कंपाउंड एक्सरसाइज पे। आइसोलेशन एक्सरसाइज से दूर रहना है और बहुत ही कम टाइम में आपका मसल ग्रो होगा और आपका वेट गेन होगा। गाइस, अब बात करते हैं डाइट प्लान के बारे में कि हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए। सपोज कर लें कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है, मुझे नहीं पता आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, लेकिन आप सपोज करें कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो है 2500 आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है। अब एक 100 का परसेंटेज बनाए जिसमें आपने 50% कार्बोहाइड्रेट लेना है, 30% आपने उसमें प्रोटीन लेना है और 20% आपने उसमें फैट लेना है। अब 2500 अगर आपकी कैलोरी बनती है तो आप डिवाइड कर लें, 50% मैंने इसमें कार्बोहाइड्रेट लेना है, 30% मैंने इसमें प्रोटीन लेना है और 20% मैंने इसमें फैट लेना है, और फैट गुड फैट लेना है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। अगर डाइट हमारी अच्छी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, कंपाउंड एक्सरसाइज करते रहे, लेकिन अगर डाइट अच्छी नहीं है, मसल को रिपेयर ही नहीं कर रहे, और डाइट के साथ साथ स्लीप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अपनी क्वालिटी वाली स्लीप होनी चाहिए और 7 से 8 घंटे की स्लीप मस्ट हो और क्वालिटी वाली स्लीप हो। सबसे ज़्यादा हमारा मसल जो रिकवर होता है वो होता है सोते वक्त, जब हम सो रहे होते हैं। तो स्लीप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और इसके साथ साथ वर्कआउट पे ध्यान देना है, जैसा कि मैंने बताया, और डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये 3 चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली
3 महीने में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी होगी अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। कैलोरीज को आपने इस तरीके से लेकर चलना है और इसके साथ साथ आपने कैलोरी सरप्लस में रहना है। आपकी मेंटेनेंस कैलोरी जितनी बनती है उससे सरप्लस में रहना है। अब जैसे कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो 2200 बनती है, तो आपने क्या करना है 2500 तक अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को रखना है और कैलोरी सरप्लस में रहना है, क्योंकि आपने मसल को गेन करना है, आपने अपना वेट गेन करना है, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर एक 100 का परसेंटेज बनाया, 50% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, 20% फैट, गुड फैट। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और इसके साथ साथ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। अब इसके साथ साथ आपने खुद अपनी डाइट को बैलेंस करके चलना है। आप 3 महीने में खुद ही देखेंगे कि आपकी बॉडी को कितना चेंज आया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में फीडबैक दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी मोहम्मद सफवान साइनिंग ऑफ।